particular student has joined. So वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। तो लास्ट क्लास हमने एंड करी थी रिएक्ट के साथ, हम लोगों ने प्रैक्टिस करी थी। तो अभी तक आप लोगों का क्या स्टेटस है? रिएक्ट पे आप लोगों ने कितना एक्सप्लोर करा और आप लोगों ने क्या क्या प्रैक्टिस करी रिएक्ट पे मुझसे शेयर करें। आप लोगों ने यूआई यूएक्स पे कुछ काम करा है? जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारा जो लास्ट असाइनमेंट है HTML एंड CSS का, तो उसको आप लोग कोशिश करेंगे कि रिएक्ट के ऊपर इंटीग्रेट करने की। फिर हम लोग क्लास में भी इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। हम लोगों ने फंक्शन मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाए थे। और कोई आप लोग अपनी सब प्रोग्रेस शेयर करें वन बाय वन। आप लोग मैसेज पे शेयर कर सकते हैं। कोई ऑडियो पे शेयर करना चाह रहा है तो वो ऑडियो पे प्लीज बताए कि आप लोग एक स्टूडेंट्स ने मल्टीपल कंपोनेंट्स बना के टेस्ट करा कि किस तरह से हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को रीयूजेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी हम लोगों ने पढ़ी थी, कोई डिफाइन करेगा हमें कंपोनेंट के जरिए रीयूजेबिलिटी किस तरह से हो सकती है हमारे पास? सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है सर। अच्छा, लेट मी चेक। सर ये बताइए बूट कैम्प में 12 प्रोजेक्ट सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है? सर बूट कैम्प की जो लास्ट डेट है वो जो क्लास होती है उसकी नेक्स्ट क्लास से पहले उसकी लास्ट डेट होती है। लेकिन अगर आप लोग लेट भी बनाते हैं तो आप लोगों का अलाउ है, क्योंकि वो सब ऑनलाइन चल रहा है। तो आप लोगों की प्रैक्टिस के नहीं है, सेल्फ असेसमेंट के नहीं है, तो आप लोग लेट भी बनाते हैं तो आप सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, हम क्लास पे आते हैं वापस से। तो सवाल मेरा ये है कि कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, और ये आप लोगों से सवाल है। और कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए रीयूजेबिलिटी किस तरह से कर सकते हैं? सर हम इसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने एक लेट बार बना दिया। अच्छा, आप मुझे 1 मिनट दें, मैं म्यूट कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स की बात से शोर ज़्यादा आ रहा है, तो आप प्लीज़ वापस आ जाएं। अगेन सेंड म्यूट हो गया, आ जाए। जी यस हेलो यस फैसल शहजाद, मैं सुन रहा हूँ। जी सर। सर ये मेरे पोर्टल में ना बैच 4 की CNC गेट क्विज एक गेट क्विज आ रहा है, उसका पासवर्ड दिया हुआ है, और एक बैच 4 क्विज जावास्क्रिप्ट का दिया हुआ है पासवर्ड। ये दो अच्छा, क्विज गिट क्विज हम लोग पहले आपने अटेम्प्ट करा था गिट क्विज? सॉरी सर। गिट क्विज आपने पहले अटेम्प्ट करा था? नहीं सर, मुझे याद नहीं है। एक्चुअली था बट वो कुछ सबसे लास्ट आपने कौन सा क्विज अटेम्प्ट करा है? मुझे लास्ट में ना ऑफिशियल स्टेटमेंट के लिए मुझे याद नहीं है कि मैंने कौन सा करा है। अच्छा, तो गेट का क्विज आई थिंक सो आपका डिले हो गया क्योंकि आपने टाइम पे उसका अटेम्प्ट नहीं करा। तो अभी फिलहाल आप जावास्क्रिप्ट को फोकस करें, क्योंकि एक दरमियान में गिट का क्विज भी हो चुका है ये क्वार्टर स्टार्ट होने से पहले। तो हम वापस से टॉपिक पे आते हैं। क्लास का टाइम वेस्ट होने से बचाते हैं। आप लोग, मुझे एक सवाल मैंने पूछा है कि कंपोनेंट्स रिएक्ट में हम लोग यूज़ करते हैं, तो आप लोग क्लियर हैं कंपोनेंट्स के बारे में? यस सर। तो सवाल अब ये है कि कंपोनेंट्स का क्या फ़ायदा है, कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए रीयूजेबिलिटी किस तरह से हो सकती है? सर एक कंपोनेंट अगर हम बना ले, मतलब हेडर हम बना ले, तो हम मल्टीपल पेज में उसको सर यूज कर सकते हैं। सर ऐसे कोई इनपुट हो गया या कोई बटन हो, इसको पे मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, या फुटर हो गया। ठीक है, और कोई शेयर करना चाहेगा? एक बार सर जैसे मैं अपनी वेबसाइट में लुक एंड फील सेम रखनी होती है, वही चीज़ बार बार रखनी होती है, तो वो एक ही दफ़ा बना लेते हैं और उसको रीयूजेबल। ठीक है, रीयूजेबिलिटी। और कोई बताएगा कि वेबसाइट की आप लोगों ने बात बताई कि फंक्शंस हवाला देगा, कोई फंक्शंस को हम रिपीट कर सकते हैं बना के?
जी सर, हम फॉर एग्जांपल हम सर अगर कार्ट बना ले तो वो हम मल्टीपल जगह पर वो यूज कर सकते हैं। जी, तो स्क्रीन में अपनी शेयर करता हूँ। सबसे पहले कुछ प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। मेरे पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ क्रिएट होगा पहले से। ये एक टेस्ट ऐप बनी हुई है, इसको चला के देखते हैं बस। अच्छा, एप्लीकेशन रिएक्ट की ये जो बनी हुई है, इसको मैं रन कैसे करूँगा? स्टार्ट से स्टार्ट npm उस स्टार्ट folder चलाने में के लिए जाके। मुझे सबसे पहले उस लोकेशन पे आना है जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट लोकेशन रखा पे हुआ आ है। जाए। जी सर। सही है, तो मैं npm स्टार्ट चला देता हूँ यहाँ पे। सर ये आपकी गिटहब पे अच्छा मौजूद है? यार, एक बात आप लोग बताएं मुझे क्लास के कितने लोगों ने वैसे हेलो वर्ल्ड कर लिया और अपने सिस्टम के अंदर प्रोजेक्ट रन करके ट्राई कर लिया है? सर कर लिए। कर लिया सर, सबने कर लिया। चलो ये तो एक अच्छी बात है। अब ये बताएं कितने लोगों को इसमें प्रॉब्लम आ रही है? यानी सबके आज स्मूथ हो गया, इसका मतलब समझ में? That's good. यस सर। चलें, अच्छी बात है। तो आप लोग ने प्रैक्टिस हमें किस पे करनी है, फोकस किस पे करना है? फंक्शनल कंपोनेंट्स के ऊपर। लेकिन क्लास कंपोनेंट जो था आपको पता होना चाहिए, ऐसा ही है? जी सर। बिल्कुल गुड है। चले, अच्छा तो आप लोगों ने अभी तक अपना प्रोजेक्ट बिल्ड किया और कहीं डिप्लॉय किया अपने कुछ भी बना के रिएक्ट पे? यस सर, गिटहब पे अपलोड करा है सर। कर लिया गिटहब पे अपलोड आप लोगों ने? सर सर्च पे भी किए। सही है, वेरी गुड। सर्फ तो लोकल चलता है ना? सर सर्च पे भी जी किया। सर। हाँ सही है, सही है, सही है, गुड है। फायरबेस पे भी आप कर सकते हो। यस सर। ठीक है ना, क्योंकि ये है ही HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, तो जहाँ जहाँ होस्टिंग होती है वहाँ पे आप इजीली इसको डिप्लॉय कर सकते हो प्रोजेक्ट। चले, गुड हो गया। आगे कंटिन्यू करते हैं आप। सर अगर हम जैसे कोई अलग डेटाबेस यूज करें, जैसे मोंगोडीबी हो गया, तो सर इसको भी हम मतलब फायरबेस पे डिप्लॉय कर सकते हैं? हाँ, MongoDB भी अगर होगा तो MongoDB भी देखें, यूजुअली सर्वर अलग होगा आपका। अगर 3 टायर एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो ये होता है कि सर्वर अलग होगा आपका, डेटाबेस अलग होगा आपका और क्लाइंट अलग होगा आपका। तो डेफिनेटली क्लाइंट आप अपने क्लाइंट के होस्टिंग सर्वर पे डिप्लॉय करोगे, सर्वर के होस्टिंग सर्वर्स अलग होते हैं, आप वहाँ डिप्लॉय करोगे। और लेट से भी आप MongoDB की बात कर रहे हैं तो mLab है, mLab क्लाउड है जिसके ऊपर आप MongoDB को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो फ्री में, 500 MB तक का, और गुड इनफ है। हम लोग जो MVP बनाते हैं और टेस्टिंग वगैरह करनी होती है ना, उसके लिए गुड इनफ है। अच्छा, लास्ट क्लास हमने एंड करी थी इसी टॉपिक से। आपके सामने जो कोड नज़र आ रहा है, एक ऐप का फोल्डर आप लोगों ने बनाया था, ऐप की फाइल, इसमें सारी चीज़ें क्रिएट करी थी हमने और देखा था इसको किस तरह से चल रही है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं कि क्या प्रोसेस हो रहा है और किस तरह से हो रहा है? इसको मैं थोड़ा सा स्मूथ कर। यस सर, क्लियर है। अगर मुझे इस OBJ का नेम प्रिंट करना है अपने पास इस पैराग्राफ के टैग में, तो मैं क्या करूं, मुझे बताएं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर obj.name करिए। obj.name, ये प्रिंट हो जाएगा रिएक्ट पे। हो गया, बिल्कुल ऐसी तरीका था। अब आपसे सवाल है, मैं एक कंपोनेंट बनाने जा रहा हूँ जो हम पहले भी बना के देख चुके हैं, एक और बार रिपीट कर लेते हैं। मैं डायरेक्टरी बना रहा हूँ, इस डायरेक्टरी का मैं नाम लिख रहा हूँ टू डूज। ठीक है, इस डायरेक्टरी में एक बनाते हैं index.js, जावास्क्रिप्ट की फाइल हम लोग बनाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमें क्या बनाना है, यहाँ पे फंक्शन का नाम आप लिखेंगे और इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिटर्न। ठीक है, रिटर्न में आप क्या यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, JSX
JSX टाइप कर सकते हैं आप। अब सिनेरियो ये है कि यहाँ पर कुछ भी एक डमी लिख देते हैं टू डूज, इसको मुझे यूज़ करना है इस app.js में, तो क्या तरीका होगा कि मैं ये टू डूज को app.js में यूज़ कर लूँ? पहले एक्सपोर्ट करेंगे टू डू को, फिर इंपोर्ट कर सर देंगे ये आप। पहले एक्सपोर्ट करके वहाँ इंपोर्ट करेंगे और इधर फिर use एक्सपोर्ट करेंगे। डिफ़ॉल्ट करेंगे, मर्जी है जी सर सर। आपकी। मर्जी है। हम लोग अभी डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर लेते हैं, टू डूज को डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर लिया, मीन के ये जो हमने फंक्शन बनाया ये एक्सपोर्ट हो गया। app.js में अब इसको गेट करने का क्या तरीका होगा? इंपोर्ट करेंगे सबसे ऊपर। इंपोर्ट करेंगे सर। इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे सर। और यहाँ पे मैं क्या बताऊंगा अपनी फाइल की लोकेशन लोकेशन टू डूज में, और टू डूज में कहाँ पर है? इंडेक्स में। अगर मैं इंडेक्स नहीं लिखूँ तो सर तो वो भी बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट जाएगा। जाएगा। क्योंकि इंडेक्स जो है वो ऑटो वो उठा लेता है। इंडेक्स के अलावा कोई और नाम होगा तो आपको बताना होगा, ठीक है? जी सर। तो यहाँ पे यूज़ करने का अब क्या तरीकेकार होगा? एंगल ब्रेक के अंदर लिख देंगे सर। टैग बनाएंगे इसका इस Yes, तरह sir. से। अच्छा ये वाला Sir, तरीका सही है या आप इस तरह से इसको लिखेंगे? दोनों में से कौन सा आप यूज सर करेंगे? दोनों लिख सकते हैं, लेकिन सर ऊपर वाला सही है। सेल्फ ऊपर वाला सही। तो ये सेल्फ क्लोज है और ये सेल्फ क्लोज नहीं है। दोनों को चेक कर लेना, दोनों प्रिंट हो गए, लेकिन सेल्फ क्लोज में क्या फ़ायदा? अगर यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखते हैं तो वो कहीं भी नहीं गया और उसका कोई फ़ायदा भी आपको नज़र नहीं आ रहा। तो हमें बेहतर है कि आप इसको यहीं पे यूज़ कर लें। अच्छा अब सवाल ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो OBJ का नेम है ये मैं गेट कर लूँ इस टू डूज में, तो इसके क्या तरीका होगा? मेरे पास कोई तरीका है इस OBJ को मैं पास कर दूं, ये जो मैंने टू डूज गेट करा है इसमें? सर प्रॉप्स के फॉर्म में सर अगर हम पास करें प्रॉप्स को यूज करने का तरीका मेरे पास किस तरह से होता है? एट्रीब्यूट OBJ इक्वल टू एट्रीब्यूट। आप यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखते थे क्लास का आईडी का, तो आप यहाँ पे अपने कस्टम सर एट्रीब्यूट प्रॉप्स बना क्या सकते होता हैं। है? जी बिल्कुल मैं बताता हूँ। पहले हम लोग डेटा पास करके देखते हैं, फिर मैं आपको डेटा बाइंडिंग और प्रॉप्स वगैरह चीज़ें बताता हूँ। हमने ये यूज़ करा है, जो एलिमेंट आपने यूज़ करा है, ये एलिमेंट रिटर्न क्या कर रहा है? ये एलिमेंट आपको पूरा एक JSX रिटर्न कर रहा है जो आपके पास स्टूडियोज में बना हुआ है। और ये आपने देखा कि आपको वेब पे ही नज़र आ रहा है। आपने टू डूज लिखा हुआ है इस फोल्डर में और ये इंटीग्रेट कर लिया यहाँ पर एज अ टैग। अब हम लोग चाहते हैं कि ये एलिमेंट जो है पेरेंट है, ऐसा ही है? जी सर। विजुअल स्टूडियो आपको जो app.js है ये पेरेंट है और जो टू डूज है ये क्या है? चाइल्ड है। मैं चाहता हूँ अपने पेरेंट्स से कुछ डेटा पास करूँ अपने चाइल्ड को, और पेरेंट मेरे पास ऑलरेडी इंपोर्ट हो रहा है और यहाँ पर जो यूज़ भी हो रहा है, तो मेरे पास ऑप्शन है जहाँ पे ये यूज़ हो रहा है वहाँ पे एज अ एट्रीब्यूट इसको डेटा पास कर दूँ। एट्रीब्यूट हमारे कौन कौन सा आप लोगों ने पढ़े हैं अभी तक? क्लास पढ़ा है, क्लास आईडी क्लास आप नेम लोग और ID। अपने कस्टम भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ मैं एक एट्रीब्यूट बनाता हूँ वैल्यूज। आप लोग इस तरह से भी अपने कस्टम एट्रीब्यूट बना सकते हैं, उसको कोई भी डेटा पास कर सकते हैं, ठीक है? आपने जो वैल्यूज पास करा है यहाँ पर अगर मैं आता हूँ अपने पास टू डूज में और यहाँ पे मुझे एक पैरामीटर लेना है प्रॉप्स। पैरामीटर को सबसे पहले कंसोल करते हैं, इस पैरामीटर मेरे पास आ क्या रहा है, ठीक है? यहाँ पे कॉमा लगा के प्रॉप्स लिख देते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए कि कंसोल किस तरह से चल रहा है। प्रोजेक्ट पे आते हैं, कंसोल ओपन करते हैं, तो आपको यहाँ पे प्रॉप्स नज़र आ गया बिल्कुल, और ये कोई वार्निंग आ रही है वैलिडेट डॉम डिव टू डू स्पीड। आई थिंक कुछ मिस्टेक कर दूँगा पी में, इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, फिलहाल इसको हटा दें, ठीक है? एरर तो इसका सॉल्व हो गया। देखिए प्रॉप्स हम लोगों ने इनपुट लिया और यहाँ पे प्रॉप्स में आपको क्या नज़र आ रहा है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, और ऑब्जेक्ट में आपको क्या डेटा नज़र आ रहा है? जो आपने एट्रीब्यूट पास करा था, ऐसा ही है? मैं अगेन से दिखाता हूँ। मैंने टू डूज में कंसोल यूज़ करा है,
अभी फ़िलहाल मैं ब्लैंक कंसोल आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए कंसोल है, टू डूज़ में चल रहा है, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई पैरामीटर लेता हूँ अपने फंक्शन में और उस पैरामीटर को यहाँ मैं यूज़ कर लेता हूँ और देखता हूँ कि इस पैरामीटर में क्या आ रहा है। इस पैरामीटर में आपने देखा क्या आ रहा है, कुछ वैल्यू नज़र आ रही है किसमें, ऑब्जेक्ट में, ऐसा ही है। ऑब्जेक्ट की जो है वो वैल्यूज़ है और डेटा जो है वो डेटा है। आप लोगों ने देखा ये हम लोगों ने इसी टू डूज़ को पास करा था इसके एट्रीब्यूट में, वैल्यूज़ डेटा। ये इसको यहाँ पे गेट हो गया एज अ ऑब्जेक्ट में, उसकी वैल्यू गेट हो गया। अगर यहाँ मैं मल्टीपल वैल्यूज़ पास करता हूँ, मैं यहाँ पे नेम पास करता हूँ अपना और यहाँ पे मैं कोई भी नेम लिख देता हूँ और यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ आप देखें हमारे पास ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें गेट हो रही हैं, नेम एंड वैल्यू, ऐसा ही है। यस सर। सर तो ये जो props की इंपोर्ट मदद स्टेटमेंट से है जी यस, इंपोर्ट स्टेटमेंट को थोड़ा रिपीट कर देंगे कैसे काम कर रही है। जी मैं बिल्कुल कर दूँ। प्रॉप्स की मदद से आपके पास क्या ऑप्शन है कि आपने जो भी यहाँ पे गेट करा है एज अ इम्पोर्ट आपने गेट करा, आप उसको डेटा पास करवा सकते हैं पेरेंट टू चाइल्ड। इसको हम कहते हैं डेटा बाइंडिंग। आपने यहाँ से डेटा सेंड करा और इसको यहाँ पे इसके फर्स्ट पैरामीटर में मिल गया। इस फर्स्ट पैरामीटर को हम लोग नाम इसका जो है प्रॉप्स है। आप लोग कुछ भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं, पैराम 1 यूज़ कर लो, पैराम आप लोग पैराम ए यूज़ कर लो, पैराम लिख लो, लेकिन जो इसका ऑफिशियल नेम है प्रॉप से, आपको पता है कि पैरामीटर में आप कोई भी नाम से गेट कर सकते हो। ये सिर्फ ऑर्डर ले रहा होता है कि फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट सीक्वेंस पे रखा हुआ है। तो आपके पास प्रॉप्स की मदद से आप डेटा पास कर सकते हैं। प्रॉप्स आपको गेट होगा आपके पैरामीटर के फर्स्ट उसमें फर्स्ट पैरामीटर आपको गेट होगा और उसमें आप जो भी गेट करेंगे एज अ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो भी आपने वैल्यू पास करनी है वो वाली होती है। ये हमारे पास डेटा बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट होता है रिएक्ट में। ये डेटा बाइंडिंग हमारे पास यहाँ पे वन वे डेटा बाइंडिंग है, मतलब हम पेरेंट टू चाइल्ड डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं या डेटा ट्रेवल करवा रहे हैं या डेटा भेज रहे हैं। सर ये एक ही प्रॉप में एक ही पैरामीटर में सारी वैल्यू आ गई इसकी वजह। जी बिल्कुल, क्योंकि एज अ ऑब्जेक्ट आप लोगों को नजर आ रहा हो कि एक ऑब्जेक्ट में इसने सारी वैल्यू ला के दे दी। अब आपने ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट भेजा हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पर मैं डेटे के बजाय मैं यहाँ पर कुछ और बना देता हूँ, मैं डेटे के बजाय यहाँ बना देता हूँ आईडी, इस तरह से। सर वो ऊपर वाला पास कर दे वो पीछे। जी देखें, मैंने डेटे की जगह यहाँ पे सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस मैंने क्यों लगाया है, डायनेमिक करने के लिए, ऐसा ही है। दूसरा कर्ली ब्रेसेस मेरा ऑब्जेक्ट का है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट आया और ऑब्जेक्ट में भी ऑब्जेक्ट मिल गया मुझे। अगर यहाँ पे मैं डायनेमिक बनाने के लिए अपना obj डॉट नेम पास कर दूं तो मुझे वैल्यूज में क्या गेट होगा, ABC और अमीन आलम ऑब्जेक्ट का नाम मिल पास हो जाएगा ABC और तो ये मिल गया है। इसको मैं यहाँ यूज किस तरह कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ इसको यूज कर लूँ, props dot name या कुछ कर कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे जिस तरह ऑब्जेक्ट यूज हो रहा था, props डॉट और नेम जो भी आपने यूज सर करा एट्रीब्यूट का है। नाम देंगे सर यहाँ पे, देखिए नेम यहाँ पे आ गया आपके सामने, और अगर यहाँ पे आप वैल्यूज लिख देते तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाती है ABC। आप प्रॉप्स की जगह डायरेक्ट नेम भी तो यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। डीस्ट्रक्चरिंग वगैरह भी बिल्कुल डिस्कस करते हैं। डीस्ट्रक्चरिंग करके जी हम लोग यूज़ करते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि पैरामीटर में ऑब्जेक्ट आ रहा है, उस ऑब्जेक्ट में आपने डॉट करके वैल्यू को एक्सेस कर लिया और वो आ गई। अच्छा, ये पैरामीटर प्रॉप्स लिखना ज़रूरी है, इसको आप चेंज कर सकते हैं ना? यस सर, कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड केस हमेशा आप यूज़ करते हैं, एक स्टैंडर्ड केस फॉलो किया जाता है। जो प्रॉप्स है तो उसको नाम प्रॉप्स ही लिखा जाएगा, ऐसी बात है। आप लोगों ने देख लिया कि आप यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट डेटा पास कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे केस पे स्टाइलिंग पे, कि मुझे देनी है कोई ना कोई स्टाइलिंग। यहाँ पे देते हैं कोई पूरा ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ मैं यहाँ पे। स्टैंडर्ड केस रखते हैं, ऑब्जेक्ट को एज अ ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं और नाम को मैनिपुलेट नहीं करते, बिल्कुल सही तरीका यूज़ करते हैं कि जो नाम है वो इसी को पास करते हैं। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट नेम
तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे ABC प्रिंट हो गया। यहाँ मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ मैं खालिद का नाम लिख देता हूँ। खालिद आ गया, यहाँ पे ऐसा गेट हुआ और यहाँ पे मिल गया। मुझे यहाँ पे क्लास देनी है, CSS इंटीग्रेट करनी है, CSS में स्टाइल लगाना है मुझे कि इसका जो भी कलर है या इसका फॉन्ट पे मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ या इस पर मैं कुछ बॉर्डर बनाना चाह रहा हूँ डिव पे। तो मेरे पास क्या तरीका होगा क्लास लिखने का? हमारे पास पहले क्या तरीका था क्लास, और यहाँ पर हमारे पास क्या है क्लास नेम। ये रिप्लेस करने की वजह ये थी कि क्लास एक जावास्क्रिप्ट का रिजर्व कीवर्ड है। आप लोग .js की फाइल यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लास आप लिखेंगे तो ये इसको जावास्क्रिप्ट का क्लास समझेगा। कॉन्फ्लिक्ट आएंगे तो JSX ने क्लास को क्लास नेम कर दिया कि जो आपका CSS का क्लास है वो इस तरह इंटीग्रेट। अगर मैं कोई यहाँ क्लास का नाम लिख देता हूँ box1, ठीक है। तो CSS लिखने के लिए अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है आप बताएंगे? सर स्टाइल की फाइल में आएंगे, index.css की फाइल में चले आए, ये मिटा देते हैं सारा। CSS की फाइल में सर इंटरनल भी कर सकते, एक्सटर्नल भी कर सकते। अच्छा, अगर index.css की फाइल में यहाँ पे मैं कुछ बना के दिखा दूँ आपको, बैकग्राउंड इस पर दे देते हैं कुछ भी कलर, और यहाँ पे हम कोई कोड यूज़ कर लेते हैं, इसको कलर कर देते हैं, पैडिंग दे देते हैं, इसको मार्जिन दे देते हैं, मैक्स विड्थ दे देते हैं। ठीक रहेगा इतना? ठीक है। और इसके किसी पैरेंट एलिमेंट को टारगेट करते हैं जो हमारे पास है। अब ठीक है, आपने यहाँ पर एक मैंने यहाँ box1 की क्लास यूज़ करी है और यहाँ पर टू डूज़ की क्लास यूज़ करी है, उसको CSS इंटीग्रेट करी है और ये हो गई है। और इसको चेक करते हैं, स्पेक एलिमेंट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्लास लिखा हुआ आ रहा है, क्लास नेम नहीं आ रहा है क्योंकि इसने इसको चेंज कर दिया है। इसके ब्रिज पे जाके इसको ट्रांसफाइल करके इसको कन्वर्ट कर दिया है इसकी ओरिजिनल फॉर्म में, जो HTML था, डॉम था, ओरिजिनल डॉम था वर्चुअल डॉम से। और यहाँ पे आपको टू डूज़ की क्लास नज़र आ रही है, यहाँ पे CSS लिखी हुई नज़र आ रही है। आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए क्लास box1 और वो सब चीज़ें नॉर्मल जो होती थी वहाँ। सर एक क्वेश्चन था सर। जी पूछे। जी सर, वैसे सर index.js भी हम यूज करते हैं ये एप्लीकेशन में सर, और app.js भी यूज करते हैं सर, तो रिकमेंडेड क्या है कि हम अपना पहला कोड कहाँ पर लिखें, index.js में लिखें या app.js में लिखें? अच्छा, तो index.js जो है हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट की फाइल है और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी एक फाइल पास, एक कंपोनेंट पास हुआ है ऐप का। तो आप अपनी जो भी कोडिंग स्टार्ट करेंगे, आप यहाँ पे अगर लिखेंगे तो एक स्टैंडर्ड ख़राब हो जाएगा। आप क्या करते हैं, कंपोनेंट स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले एक इनिशियल लेवल पे एक कंपोनेंट बना लेते हैं जो इन लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ है ऐप के नाम से। आप भी अपने नाम से कुछ बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऐप एक डिफ़ॉल्ट चल रहा है, तो आप app.js से अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे जो भी। अब आपको जितने भी कंपोनेंट इंटीग्रेट करने हैं आप सब वो यहीं करेंगे। अब आपके लिए ये मेन हो गया और इसको आपने बिल्कुल ही पेरेंट पे रख दिया और ये आपके लिए फर्स्ट पेरेंट हो गया। ठीक है, ओके। और सर CSS मतलब index.css में भी कर सकते हैं और app.css में भी, और कंपोनेंट्स के लिए अलग-अलग भी कर सकते हैं सर, तो कहाँ पर हमारे पास यहाँ रिकमेंडेड है? कैसे कि index.css में CSS पास हुई हुई है, index.css, तो इसको लगाने का मतलब है कि ये CSS यहाँ से इस लाइन से इंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये फ़ायदा हो गया, ग्लोबल लेवल पे CSS होगा। अब आप app.js में जाते हैं तो यहाँ पे भी ऑलरेडी एक CSS पास हुई हुई थी जो मैंने नहीं करी,
मैंने उसको डिलीट कर दिया था। मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से, इंपोर्ट, और हमारे पास जैसे कि आती है app.js। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको इंपोर्ट कर लेते हैं जो भी आपने यहाँ पे नाम से फाइल बनाई है, इस तरह से app.js। अभी app.js जो इंटीग्रेट हो रही है वो app.js के फोल्डर से हो रही है। इसके चाइल्ड टू डूज में तो ये मिलेगी,